नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं महेश मंडले, आप सभी का स्वागत है हमारे एसके स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, यहाँ पर एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देन इसके बाद में हम लोग एक जो हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो कहीं भी आप लोग का किसी भी स्टैटिक जीके की आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या है साथियों, देखिएगा कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ये ऑप्शन आपके साथ में अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। सबसे पहले हमारा जो इस प्रकार से एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस प्रकार से होता है तो समझ लीजिए। ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड में हमारा इस साइड में यहाँ पर होता है साथियों पूर्व होता है। ठीक है, ये पूर्व होता है। और इधर की साइड में दोस्तों पश्चिम होता है, और उत्तर ऊपर की साइड में होता है, और दक्षिण नीचे की साइड में होता है। ठीक है, तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इस मैप में समझेंगे साथियों कि ये जो इधर की साइड में पूर्व हो जाएगा, और इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, और नीचे दक्षिण। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये हमारे सामने जो मैप है लद्दाख और जो यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस प्रकार से यहाँ पर है। तो क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सियाचिन हिमनद कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑप्शन पे आएंगे। ये ऑप्शन अक्साई चीन के पूर्व में। तो देखिएगा अक्साई चीन कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग कवर कर लेते हैं कि ये जो पार्ट है साथियों, ये वाला जो भाग है, ये LAC, मतलब कि अक्साई चीन। तो अक्साई चीन के पूर्व में, तो ये कह रहा है कि ये जो अक्साई चीन है इसके पूर्व में इधर, तो यहाँ पर है क्या, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कह रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि लेह के पूर्व में। तो साथियों ये जो लेह है, ये जो लेह है, लेह के पूर्व में, तो ये कह रहा है कि ये जो लेह है इसके क्या पूर्व में है, यहाँ पर है क्या, ऐसा कह रहा है। ठीक है, नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं है ना। गिलगिट के उत्तर में। अब साथियों देखिएगा गिलगिट कहाँ पर है, गिलगिट के उत्तर में है क्या, तो ये जो ये वाला भाग है साथियों, कौन सा वाला भाग, ये जो भाग है ये POK है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर इसे कहते हैं, है ना। तो POK, ये जो गिलगिट है साथियों, कौन सा गिलगिट, गिलगिट के उत्तर में है क्या, ये कह रहा है ये जो गिलगिट है यहाँ पर गिलगिट के उत्तर में है क्या, कह रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर गिलगिट है इसके उत्तर में है क्या, कह रहा है यहाँ पर, तो नहीं, ये गिलगिट के उत्तर में नहीं है। तो फिर कहाँ है, जो सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो ये है साथियों नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार नुब्रा घाटी कहाँ है। तो साथियों देखिएगा नुब्रा घाटी ये यहाँ पर है। ये जो साथियों सियाचिन जो सियाचिन हिमनद है, ये सियाचिन हिमनद साथियों यहाँ पर है। और सियाचिन हिमनद, ये जो सियाचिन हिमनद है, इसी सियाचिन हिमनद से साथियों यहाँ यहीं से ये जो नुब्रा घाटी नुब्रा एक नदी का नाम है साथियों। ठीक है, तो नुब्रा घाटी, घाटी भी है और उसी के नाम पे नदी का भी नाम है। तो नुब्रा नदी यहीं से निकलती है साथियों। तो इस नुब्रा नदी के या फिर इस नुब्रा नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद है। ठीक है, तो ये जो साथियों नुब्रा घाटी कहाँ पर है, तो नुब्रा घाटी साथियों यहाँ पर है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर नुब्रा घाटी है और यहीं से नुब्रा नदी भी बहती है। तो इस नुब्रा घाटी के उत्तर में यहाँ पर है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो साथियों ये जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा नदी है, ये नुब्रा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, नुब्रा नदी सिंधु नदी की सहायक नदी भी है। तो आई होप साथियों आपने ये जो इसका आंसर हो जाएगा साथियों नुब्रा घाटी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपको समझ में अच्छे से आया होगा साथियों। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन लेंगे साथियों, और हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, लेकिन कई क्वेश्चन यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट सभ्यता के जो स्थल है वो यहाँ पर कोई सी भी एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। ठीक है, तो देखिएगा कि जो सभ्यता है ना, सभ्यता आपने सुना ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, लोथल, धौलागिरी, धौलावीर, इस प्रकार से कालीबंगन, इस प्रकार से आपने ये जो सभ्यता के स्थलों के नाम आपने सुना होगा। देखिएगा हम लोग यहाँ पर साथियों इम्पोर्टेंट बात करेंगे। कौन सी सभ्यता की इम्पोर्टेंट बात करेंगे, तो सभ्यता स्थल।
सभ्यता स्थल के नाम, ठीक है, स्थल, ये सभ्यता स्थल हम लोग देखेंगे। हमारे पास में ऐसे अगर आप लोगों को पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तर में कौन-सी सभ्यता है, सबसे दक्षिण में कौन-सी सभ्यता है, सबसे पूर्व में कौन-सी सभ्यता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों, ठीक है? तो हम लोग ए एक मैप बना लेते हैं। हम जो अ, भारत का मैप बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार से भारत का मैप साथियों होगा, ठीक है? अब मुझे भारत का मैप साथियों आप लोग पता नहीं किस प्रकार से बनाते होंगे, लेकिन मुझे तो इस प्रकार से ऐसे ही आता है ना? ये जो भारत का मैप बनाया, आप लोग थोड़ा-सा इधर हो गया ज़्यादा? ज़्यादा हो गया? सही बना लेते हैं, एकदम सही बनाएँगे हम। ये लो, है ना? ये भारत का मैप है साथियों, कुछ इस प्रकार से हमने भारत का मैप बना लिया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साथियों कि जो सभ्यता स्थल कौन-सा दक्षिण में है, कौन-सा उत्तर में है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए उस समय के काल में अगर देखेंगे तो कुछ यहाँ से साथियों पाकिस्तान का मैप भी इस प्रकार से शामिल है, अखंड भारत था। तो देखिएगा इधर आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है? पाकिस्तान है। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से इधर यहाँ पर इधर था, क्या था देख लीजिएगा। सुतकांगेडोर, है ना? ये आपको पता है कि इधर की साइड में पूर्व है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण नीचे, ठीक है? तो यहाँ पर साथियों अगर देखोगे पूर्व में पश्चिम में देखोगे तो सुतकांगेडोर और पूर्व में देखोगे तो यहाँ पर साथियों आलमगीर, ठीक है? आलमगीर और यहाँ अगर देखोगे साथियों तो मांडा, मांडा, है ना? मांडा। उत्तर में देखोगे तो मांडा मिलेगा आपको और दक्षिण में देखोगे यहाँ पर तो देमाबाद, देमाबाद। तो देखिएगा ये जो साथियों आपसे पूछा जाता है कि जो सभ्यता स्थल है ये किस आकृति में है, तो ये साथियों आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से ये, तो त्रिकोणीय है ये, ठीक है? ये आपसे पूछा जाता है कि ये किस आकृति में है, तो त्रिभुजाकार में है। कौन से आकार में है? त्रिभुजाकार में। देखिए ये इस प्रकार से ये है ना? तो ये त्रिभुजाकार में है। साथियों ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने लाख? 13 13 लाख 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है? यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो किस नदी के किनारे है, तो सूतकांगेडोर यहाँ पर साथियों दासका नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? दासका नदी पे है। और मांडा जो है चिनाब नदी पर है। चिनाब, मांडा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। और देमाबाद, साथियों यहाँ पर देमाबाद प्रवरा नदी है। प्रवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है ना? तो देमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। और प्रवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है? फिर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यहाँ पर साथियों हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन, ठीक है? आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। तो आपसे ये याद हो गया होगा साथियों। वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अगर पढ़ें तो साथियों यहाँ पर 10 से 15 जो सभ्यता स्थल निकल कर आते हैं। लेकिन क्यों पूछा जाता है सभ्यता के स्थल जो इस प्रकार से यहाँ पर है साथियों, देखिएगा कि एक बार जो सभ्यता के स्थल है उत्तर में मांडा है जो चीनाब नदी पे है, और इधर जो पूर्व में है ये आलमगीरपुर है, और पश्चिम में यहाँ पर सुतकांगेडोर, क्या है? सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में है साथियों। और दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा देमाबाद। देमाबाद साथियों ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है। ये जो अपने गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ऐसे वैसे ही यहाँ पर साथियों अगर आप लोग देखोगे कि जो मांडा में साथियों नुब्रा नदी यहाँ पर निकलती है, इस मांडा के ऊपर से इस प्रकार से नुब्रा नदी निकलती है और सिंधु नदी में आकर के मिलती है। तो नुब्रा नदी साथियों ये
जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है? तो साथियों ये जो आपसे पूछा जाता है और जो त्रिभुजाकार किस आकार में है? तो ये साथियों इस प्रकार से ये त्रिभुजाकार में है। किस प्रकार से है? त्रिभुजाकार में है, ठीक है? त्रिभुजाकार में है और ये साथियों 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने लाख? 13 13 लाख 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है? तो ये कितने जो त्रिभुजाकार है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। एक बार फिर से बोलिएगा कि उत्तर साथियों इस प्रकार से है। पहले यहाँ पर पूर्व में आलमगीरपुर और जो हिंदन नदी के किनारे है साथियों और पश्चिम में सूतकांगेड और ये दासका नदी के किनारे है और साथियों ऊपर देखोगे आप मांडा, ये मांडा जम्मू कश्मीर में साथियों यहाँ पर जो आप लोग देखोगे तो ये चिनाब नदी पे है और दक्षिण में आप लोग देमाबाद देखोगे, देमाबाद ये परवरा नदी पे है, ये महाराष्ट्र में है साथियों।